बादशाह और जंग की कहानी बहुत पुराने समय की बात है। एक ताकतवर बादशाह था जिसका नाम सुल्तान जाहिद था। उसका राज्य बहुत बड़ा और खुशहाल था। लोग उसे न्यायप्रिय और बहादुर शासक मानते थे। लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा मलिक कासिम उसके बढ़ते प्रभाव से जलने लगा। एक दिन कासिम ने सुल्तान जाहिद के राज्य पर हमला करने का ऐलान कर दिया। दरबार में खबर पहुंची तो सभी वजीर घबरा गए। किसी ने कहा, जंग टाल दीजिए, तो किसी ने कहा, दुश्मन से समझौता कर लीजिए। लेकिन बादशाह ने शांत आवाज में कहा, अक्ल की जंग। जाहिद और कासिम को अब यकीन हो गया था कि असली दुश्मन नवाब रईस हैं। मगर वह इतना चालाक था कि सीधे हमला करना आसान नहीं था। उसकी फौज पहाड़ों के पीछे छिपी थी और उसके जासूस हर राज्य में फैले हुए थे। सुल्तान जाहिद ने दरबार में कहा, जो दुश्मन छिपकर वार करे उसे तलवार से नहीं, समझदारी से हराना पड़ता है। नई योजना जाहिद ने एक अनोखी चाल चली। उसने ऐलान करवा दिया कि दोनों राज्य मिलकर एक बड़ा मेले का आयोजन करेंगे, जहां दूर दूर से व्यापारी और मुसाफिर आएंगे। असल में यह मेला नहीं, बल्कि रईस की साजिश पकड़ने का जाल था। कासिम ने भी साथ दिया। दोनों राजाओं के सिपाही आम लोगों के भेष में मेले में फैल गए। कुछ ही दिनों में पता चल गया कि रईस के आदमी हथियार छिपाकर शहर में घुस रहे हैं। सुल्तान जाहिद ने मलिक कासिम को माफ तो कर दिया था, मगर दरबार के कुछ वजीर इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि कासिम फिर से धोखा दे सकता है। लेकिन बादशाह का मानना था, दुश्मनी खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका भरोसा देना है। कुछ महीने शांति से गुजरे। दोनों राज्यों के बीच व्यापार शुरू हो गया। लोग एक दूसरे के यहां आने जाने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे अब कभी जंग होगी ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पड़ोसी दूर के राज्य का एक चालाक सरदार नवाब रईस ये सब देख रहा था। उसे डर था कि अगर जाहिद और कासिम दोस्त बन गए तो उसकी ताकत घट जाएगी। उसने चुपके चुपके अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कासिम बदला लेने की तैयारी कर रहा है। जाहिद कासिम के राज्य पर कब्जा करना चाहता है। धीरे धीरे ये बातें दोनों राजाओं के कानों तक पहुंच गईं। शक का जहर फिर से फैलने लगा। गुप्त मुलाकात। एक रात कासिम ने गुप्त संदेश भेजकर जाहिद को मिलने बुलाया। दोनों राजा अकेले मिले। कासिम ने कहा, मुझे लगता है कोई हमें फिर से लड़वाना चाहता है। शांति की असली परीक्षा। नवाब रईस की हार के बाद दोनों राज्यों में अमन तो हो गया, मगर हर दिल में एक सवाल बाकी था, क्या यह शांति हमेशा रहेगी? सुल्तान जाहिद जानता था कि जंग जीतना आसान है, मगर शांति संभालना मुश्किल। इसलिए उसने कासिम के साथ मिलकर एक नया कानून बनाया। दोनों राज्यों के बच्चे एक ही मदरसे में पढ़ेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी दुश्मनी का नाम भी न जाने। नया तूफान। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन समुद्री रास्ते से एक ताकतवर हमलावर सरदार तैमूर अपनी विशाल सेना लेकर आ पहुंचा। वह न जाहिद का दोस्त था, न कासिम का। उसे सिर्फ दौलत और जमीन चाहिए थी। तैमूर ने संदेश भेजा, या तो बिना लड़े राज्य दे दो, वरना सब तबाह कर दूंगा। दरबार में फिर खलबली मच गई। कुछ वजीर बोले, इतनी बड़ी फौज से लड़ना नामुमकिन है। तब जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, जो हिम्मत हार जाए वह जंग से पहले ही मर जाता है। बादशाह की नई सोच। इस बार जाहिद ने सिर्फ तलवार पर भरोसा नहीं किया। उसने 3 काम किए। जनता का भरोसा मजबूत किया, कासिम के साथ पक्की एकता बनाई, तैमूर की फौज में मौजूद गरीब सिपाहियों तक यह पैगाम पहुंचाया कि जाहिद का राज्य जुल्म नहीं करता। धीरे धीरे तैमूर की सेना में ही फूट पड़ने लगी। कई सिपाही लड़ने से पहले ही जाहिद के इंसाफ की बातें सुनकर पीछे हट गए। उम्मीद की किरण। जंग से एक रात पहले जाहिद ने अपने बेटे से कहा, बेटा, याद रखना, जो बादशाह अपनी जनता के दिल में रहता है उसे कोई हरा नहीं सकता। उधर तैमूर अपनी ताकत के घमंड में चूर था। उसे यकीन था कि सुबह होते ही जीत उसी की होगी। मगर असली खेल अभी बाकी था। हिम्मत, धोखा और इंसाफ की जीत। सुबह की पहली किरण के साथ ही तैमूर की विशाल सेना मैदान में उतर आई। उनके घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। दूसरी ओर जाहिद और कासिम की मिलीजुली फौज पूरी हिम्मत के साथ खड़ी थी, मगर संख्या में कम थी। जाहिद ने अपने सिपाहियों से कहा, याद रखना, हम सिर्फ जमीन के लिए नहीं, इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। बेटे की बहादुरी। इसी जंग में पहली बार जाहिद का जवान बेटा शहजादा अयान भी मैदान में उतरा। वह तलवार चलाने में माहिर था, मगर उससे भी बड़ी उसकी समझदारी थी।
उसने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, सीधी टक्कर में नुकसान ज्यादा होगा। हमें तैमूर के घमंड को उसकी कमजोरी बनाना होगा। जाहिद मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि आने वाला बादशाह तैयार हो रहा है। चाल उलटी पड़ गई। अयान ने छोटी टुकड़ियों से तैमूर की रसद के रास्ते रोक दिए। उधर जाहिद ने यह खबर फैला दी कि तैमूर अपने ही सिपाहियों को धोखा देकर सारा खजाना खुद रखना चाहता है। ये बात आग की तरह फैल गई। तैमूर की सेना में बेचैनी बढ़ने लगी। कई सिपाही लड़ने के बजाय वापस जाने लगे। तैमूर गुस्से से पागल हो उठा। उसने आखिरी बड़ा हमला कर दिया। भयानक जंग छिड़ गई। तलवारें टकराईं, घोड़े गिरे, मगर जाहिद की फौज हिम्मत से डटी रही। फैसला करने वाली घड़ी अचानक अयान ने सीधे तैमूर के खेमे तक पहुंचकर उसे ललकारा। बहादुर हो तो अकेले मुकाबला करो, बेगुनाहों को मत मरवाओ। तैमूर को यह चुनौती मंजूर करनी पड़ी। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। आखिर अयान ने उसे निहत्था कर दिया। जाहिद का इंसाफ तैमूर को पकड़कर दरबार में लाया गया। सबको लगा इस बार जरूर मौत की सजा होगी, मगर जाहिद ने फिर वही दिल बड़ा किया। मैं बदला लेने नहीं, जुल्म खत्म करने आया हूं। तैमूर को कैद होगी, मगर उसके सिपाहियों को माफी। यह सुनकर तैमूर की आंखें भर आईं। उसने कहा, आज पहली बार किसी बादशाह को देखा जो तलवार से नहीं, किरदार से जीतता है। नई सुबह इस जीत के बाद अयान को जनता ने अपना हीरो मान लिया। जाहिद ने उसे गले लगाकर कहा, आज तूने साबित कर दिया कि असली ताकत नफरत नहीं, रहम है। दोनों राज्यों में फिर से शांति लौट आई और दूर दूर तक जाहिद के इंसाफ की मिसाल दी जाने लगी। कहानी की सबसे बड़ी सीख, घमंड कितना भी बड़ा हो, इंसाफ से छोटा होता है। जो दिल जीत ले, उसे जंग जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली पीढ़ी को नफरत नहीं, हिम्मत सिखानी। शहजादा अयान की नई राह। तैमूर की हार के बाद कई साल शांति से गुजरे। सुल्तान जाहिद बूढ़े होने लगे थे और दरबार की जिम्मेदारियां धीरे धीरे शहजादा अयान के कंधों पर आ रही थीं। जनता अयान से बहुत उम्मीदें रखने लगी थी, लेकिन हर नई सुबह अपने साथ नई परीक्षा भी लाती है। अनदेखा खतरा। राज्य के एक दूर के इलाके में किसानों ने शिकायत भेजी कि वहां का सूबेदार सलमान बेग लोगों पर जुल्म कर रहा है। भारी कर, जबरन काम और इंसाफ में रिश्वत। वजीरों ने सलाह दी, यह छोटा मसला है, सिपाही भेज दीजिए। मगर अयान ने कहा, जो बादशाह जनता का दर्द खुद न सुने, वह ताज का हकदार नहीं। वह भेष बदलकर आम मुसाफिर की तरह उस इलाके में पहुंच गया। सच्चाई से सामना अयान ने अपनी आंखों से देखा कि गरीब किसान भूखे हैं और सूबेदार महलों में ऐश कर रहा है। एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटा, हमारा बादशाह अच्छा है, मगर उस तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती। यह सुनकर अयान का दिल कांप उठा। उसे समझ आ गया कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं, महलों के अंदर भी लड़ी जाती है। इंसाफ की तलवार। अयान ने वापस लौटकर भरे दरबार में सलमान बेग को बुलाया। सारे सबूत सामने रखे गए। सूबेदार ने बहाने बनाने चाहे, मगर सच्चाई बोल उठी। अयान ने फैसला सुनाया। सलमान बेग को पद से हटाया गया, लूटा हुआ धन किसानों को लौटाया गया और नया कानून बना कि कोई अधिकारी जनता पर जुल्म नहीं करेगा। सुल्तान जाहिद गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे। उन्होंने कहा, आज तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस ताज का सच्चा वारिस बन गया है। नई जिम्मेदारी। इसी दिन जाहिद ने ऐलान किया कि आने वाले सालों में अयान ही बादशाह बनेगा। मगर अयान ने झुककर कहा, मैं तब तक शासक नहीं बनूंगा जब तक हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान न देख लूं। जनता ने यह सुनकर नारा लगाया, अयान जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। ताजपोशी और पहली परीक्षा। कुछ महीनों बाद वह दिन आ ही गया जब सुल्तान जाहिद ने भरे दरबार में अपने बेटे अयान को ताज पहनाया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। मस्जिदों में दुआएं हुईं, मंदिरों में प्रार्थनाएं। हर दिल में एक ही उम्मीद थी कि नया बादशाह इंसाफ की राह पर चलेगा। ताज पहनते ही अयान ने पहला ऐलान किया, मेरी हुकूमत में अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून होगा। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, मगर कुछ ताकतवर सरदार अंदर ही अंदर बेचैन हो गए। उन्हें डर था कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। पुराना दुश्मन, नई चाल। उधर कैद खाने में बंद तैमूर का एक वफादार सेनापति झरगाम चुपचाप साजिश रच रहा था। उसने अयान के खिलाफ अफवाह फैलानी शुरू की। नया बादशाह अनुभवहीन है, वह कासिम के राज्य को खत्म करना चाहता है। धीरे धीरे कुछ सरदार उसके साथ मिल गए। राज्य के कई इलाकों में बगावत की चिंगारी सुलगने लगी।
अय्यान का बड़ा फैसला वजीरों ने कहा, सरकार, बगावत कुचलने के लिए सख्ती जरूरी है। मगर अय्यान ने जवाब दिया, जो डर से झुके वह वफादार नहीं होता। मैं पहले उनके दिल जीतूंगा। वह बिना फौज के सिर्फ कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ बागी इलाके में पहुंच गया। लोगों ने जब बादशाह को अपने बीच देखा तो हैरान रह गए। अय्यान ने उनसे कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो बताओ, मगर अपने ही राज्य को आग मत लगाओ। उसकी सादगी ने कई दिल बदल दिए। आधी बगावत बिना तलवार के खत्म हो गई। मगर तूफान अभी बाकी था। झरगाम को यह मंजूर नहीं था। उसने अय्यान पर छिपकर हमला कराने की योजना बना ली। एक रात जब बादशाह काफिले के साथ लौट रहा था, घात लगाकर तीर चलाए गए और कहानी ने अचानक खतरनाक मोड़ ले लिया।